शहर की तहसील शालीमार में वफाकी हुकूमत की 10,360 केनाल अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने अराजी की निशानदही करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर की तहसील शालीमार में वफाकी हुकूमत की 10,360 केनाल अराजी पर कब्जे का इंकशाफ सामने आया है और एंटी करप्शन ने अराजी की निशानदही करके कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। शहर की तहसील शालीमार में वफाकी हुकूमत को 10,360 केनाल अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ होने पर एंटी करप्शन ने अराजी की निशानदही के हवाले से बाकायदा तौर पर कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजवान नकवी। बिल्कुल, एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने शहर की तहसील शालीमार में फेडरल गवर्नमेंट की 10,360 केनाल 6 मरले अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े की निशानदही की है। इस हवाले से एंटी करप्शन लाहौर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन शाहरुख न्याजी की जानिब से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर को एक नोट भिजवाया गया है, जिसमें उन्होंने इस अराजी की मुकम्मल तौर पे जो है वो रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर को भेजा है और इसकी निशानदही करके एंटी करप्शन हेडक्वार्टर को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ऑन बोर्ड लेकर इस अराजी को वागुजार कराने की अपील की है। एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन शाहरुख न्याजी ने इस अराजी की मालियत तकरीबन 155 अरब 40 करोड़ पे बताई है। एंटी करप्शन को जो हेडक्वार्टर को नोट भिजवाया गया है उसमें ये तहरीर किया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ऑन बोर्ड लेके फेडरल गवर्नमेंट की सरकारी अराजी जो कि 10,360 केनाल से ज़ायद है, इसको वागुजार करवाया जाए। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहरुख न्याजी ने यह निशानदही की है कि इस अराजी पे नाजायज़ काबजीन ने पुख्ता तामीरात कर रखी हैं। इस हवाले से उन्होंने एंटी करप्शन हेडक्वार्टर को नोट में लिखा है इस अराजी को। ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। LWMC में इंतजामी तौर पर बड़ी बेकायदगियां सामने आ चुकी हैं। LWMC की अहम असामियां ताहाल खाली हैं, जूनियर ऑफिसर्स कंपनी चलाने लगे। MD LWMC की अहम असामियां मुस्तकिल MD की मुंतजिर हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, LWMC में इंतजामी तौर पर बड़ी बेकायदगियां की जा रही हैं। LWMC की अहम असामियां ताहाल खाली पड़ी हैं, जूनियर ऑफिसर कंपनी चलाने लगे हैं। MD LWMC की अहम असामी मुस्तकिल MD की मुंतजिर है। सवाल से मजीद जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा असामियां क्यों खाली हैं, कब तक पूरी हो जाएंगी? जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स और जूनियर अफसर्स के ज़रिए चलाया जाना शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से अहम टेक्निकल पोस्ट, अहम इंतज़ामी पोस्ट जो है वो अरसा दराज से खाली हैं, जबकि उनका इजाफी चार्ज जूनियर अफसरान को दिया गया है। इस तरह अगर बात की जाए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टॉप सीट जो MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं उनकी सीट खाली है और GM HR ह्यूमन रिसोर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स के बंदे हैं उनको इसका इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि ये नॉन टेक्निकल सीट नहीं है, ये टेक्निकल सीट है और इसमें इंजीनियर या कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ माहौलियात का तजर्बा रखता हो, इस हिसाब से उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, उसका होना ज़रूरी है। इस हवाले से ये अब काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। GM ऑपरेशंस की सीट भी खाली है और इसका भी इजाफी चार्ज सीनियर मैनेजर को दिया गया है, जबकि दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ पे डिप्टी जो मैनेजर ऑपरेशंस है मौजूद है, लेकिन उनके होते हुए सीनियर मैनेजर को इसका चार्ज देकर उनको जनरल मैनेजर ऑपरेशंस बनाया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो GM प्रोक्योरमेंट से लेके GM प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स, ये तमाम सीट्स को वैकेंट रखा गया है और अभी तक इस पर भर्तियाँ नहीं की जा सकी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अब माली साल 2018-19 शुरू हुए भी तकरीबन अब 6 माह होने के करीब है, लेकिन इन अहम सीटों के खाली होने से और बोर्ड की इनपुट ना होने से अहम फैसले जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। कंपनी के माली मसाइल जो है वो इल्तवा का शिकार है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए हैं उनको चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में जो सफाई की सूरत हाल है वो अबतर होती जा रही है। डंपिंग साइट के मसाइल जो है वो अपनी जगह बरकरार हैं। इस तरह से लाहौर की कंपनी जो कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है, 15,000 से ज़ायद इनके मुलाजमीन हैं, उसमें अहम तकर्रियों पर मुस्तकिल अफसरान की तैनाती ना करना, जूनियर अफसरान से उनको चलाना, नॉन टेक्निकल अफसरान की तैनातियाँ करना, ये हाल खाली हैं। बहुत शुक्रिया तुरे नायाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तेज और सुस्त रफ्तार अवामी मंसूबों की फहरिस्त तलब की गई है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई महकमा PNG बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है। अब तक जारी होने वाले फंड्स के अखराजात की भी रिपोर्ट तलब की जा चुकी है, जबकि
हुकूमत सुस्त रफ्तार मंसूबों की निशानदही के बाद नई हिकमत अमली जारी करेगी। तेज रफ्तार मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। 1 खरब रुपए के फंड्स हुकूमत जारी कर चुकी है, जबकि जारी शुदा फंड्स पर ही अब फिर मिड टर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाएगी। हुकाम का ऐसा बताना है। आपको बता रहे हैं कि तेज और सुस्त रफ्तार अवामी मंसूबों की फहरिस्त है जो कि तलब कर ली गई है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई महकमा PND बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब में जो जारी तरक्याती मदद की गई है कि अब तक जितने अखराजात किए गए 1 खरब का बजट जो रिलीज किया गया उस पर फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए। तो इसमें ज़राए ने ये बताया कि अब ये देखा जा रहा है कि जो सुस्त रवि का शिकार प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी फिलहाल रोक रहे हैं, जबकि जो फास्ट ट्रैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल किया जाएगा और उसी पर ये रिपोर्ट सबमिट करने का कहा गया है। तो अब PND बोर्ड की तरफ से तमाम सूबाई महकमों को कहा गया कि करंट स्टेटस जो है वो अपडेट किया जाए कि अब रवा माली साल 2018-19 में जो 1 खरब का बजट रिलीज़ किया गया उसमें यूटिलाइजेशन उनका स्टेटस क्या है। तो उस पर तमाम सूबाई महकमे जो है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अब नई हिकमत अमली इसमें ये अपनाई जा रही है कि जो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट हैं उनको बर वक्त जल्द मुकम्मल किया जाएगा, उनके लिए मजीद फंड जो जारी किए जाएंगे, जबकि जो सुस्त रफ्तार का शिकार है, जो डिलेड प्रोजेक्ट हैं उनको अभी फंड जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो उसी पर अब नई हिकमत अमली बनाकर अब नया जो एजेंडा जो सामने आएगा हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि शहर भर में 7000 गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज का इंकशाफ हुआ है। लाहौर की एक भी अकेडमी रजिस्टर नहीं। टाउनशिप 180 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियों के साथ पहले नंबर पर है। शादरा का 151 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियों के साथ दूसरा नंबर रहा है, जबकि गुलशन रावी का 122 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियों के साथ तीसरा नंबर है। जौहर टाउन में 120 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियां मौजूद। डाटा इकट्ठा किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का वही पुराना मौकिफ। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने का इंतजार। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने के बाद ऑपरेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का ऐसा बता रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, लाहौर में गैर रजिस्टर्ड एकेडमीज़ की तादाद जो है वो 7000 से तजावज़ कर चुकी है और अभी तक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई थी अभी तक एक भी गैर रजिस्टर्ड एकेडमी को रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकी। और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो गैर रजिस्टर्ड एकेडमी है उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और वहाँ पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास तलबा जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि जो पढ़ाई का मेयार है एकेडमियों में और जो वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहा है। अगर बात की जाए टाउनशिप की तो टाउनशिप में 180 गैर रजिस्टर्ड अकेडमी मौजूद हैं और इसी तरह जौहर टाउन में 120 और मुगलपुरा में 90 के करीब गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं और सांदे में 75, गुलशन रावी में 122, समनाबाद में 97 और शादमान में 40 और धर्मपुरा में 107 के करीब गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं जिन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा सकी। और यही वजह है कि वहाँ पर कोई मियार नहीं है पढ़ाई का और इसी हवाले से वालिदैन ने भी तशवीश का इज़हार किया है कि वो पूरा साल अकेडमीज़ में पढ़ने के बावजूद जो हैं वो नताइज नहीं दे पाते और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बनाया गया था कि वो रजिस्ट्रेशन दे और जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमीज़ हैं उनको फौरी तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। अगर बात की जाए स्कूलों की तो स्कूलों की तादाद भी जो है वो 5000 से ज़ायद है जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं और इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है अभी तक नाकाम है कि वो जो प्राइवेट अकेडमीज़ हैं उनको रजिस्ट्रेशन या अपने दायरा कार में ला सके। और इस हवाले से अभी तक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी का कहना है कि वो अभी तक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि लाहौर में कितनी गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ मौजूद हैं और उसके बाद जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना है क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है और कानून बनाए जा रहे हैं उसके बाद डाटा इकट्ठा किया करने के बाद जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी जब बन जाएगी। दावों तक ही महदूद रह गए। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। आगे बढ़ेंगे। लाहौरियों की सेहत से खिलवाड़ किया जाने लगा, हुआ बेनकाब है कुछ खिलवाड़। बताएं आपको, बीमार जानवरों का गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। गंडे अंडों की बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। कार्रवाइयों में 2100 किलो बीमार जानवरों का गोश्त है जो कि पकड़ा गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं शहर भर में। और आपको बताते चले कि 71,000 गंदे अंडे हैं जो कि बरामद हुए हैं। सील किया गया ज़िबाखाना खोलकर बीमार जानवरों का गोश्त है जो कि तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि ज़िबाखाने के सील तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 2 अफराद भी गिरफ्तार किए जाएंगे, जबकि अलखैर मीट शॉप को बीमार गोश्त फरोख्त करने पर सील किया गया है।
ये बताया गया है डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से, जबकि बीमार जानवरों के गोश्त को पैम्को की भट्टी में जलाकर तल्फ कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान डीजी की जानिब से ये भी कहा गया है, मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मुर्दा गोश्त को तल्फ किया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है, शहर भर में कार्रवाई की जा रही है और हेचड़ी से खराब होने वाले अंडों की भारी मिकदार भी है जो कि बरामद की गई है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो मिकदार है खराब अंडों की जिसे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तल्फ कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में गंदे अंडे हैं जो कि बरामद हुए हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई के नतीजे में इन्हें तल्फ कर दिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं अहम और बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताएंगे कार्रवाइयों में 2100 किलो बीमार जानवरों का गोश्त पकड़ा गया है, जबकि आपको बताएंगे 71,000 गंदे अंडों बरामद की गए हैं, जबकि सील किया गया ज़िबाखाना खोलकर बीमार जानवरों का गोश्त तैयार किया जा रहा था। मोहम्मद उस्मान ने ऐसा बताया है। आपको बताएंगे बड़ी कार्रवाई की गई है, ज़िबाखाने की सील तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब 2 माह के दौरान ओपन मार्केट में अशाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 2 माह के दौरान सुर्ख में 40, दाल माश 35, जबकि चावल 8 से 10, दाल चना 14 से 16 रुपए महंगी हो चुकी है। जी हां, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि 2 माह के दौरान ओपन मार्केट में अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा गया है। 2 माह के दौरान सुर्ख मिर्च 40, दाल माश 35, चावल 8 से 10 रुपए किलो महंगी हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 माह से अशिया खुरोनोश की कीमतों में ओपन मार्केट में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 2 माह में सबसे ज़्यादा इजाफा दाल माश की कीमत में यानी 35 रुपये फ़ी किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दीगर इशारा से इजाफा हुआ है, जिनमें जो चावल है नया, इसमें 2 माह के दौरान 8 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया। इसके अलावा जो पुराना चावल है इसकी कीमत में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 10 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दाल चना जो है उसकी कीमत में 14 और 16 रुपये का बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो दाल माश दुली और दाल माश छिलका है इसकी कीमतों में 35 रुपये फ़ी किलोग्राम का गुज़श्ता 2 माह के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो दाल मूंग छिलका है इसमें 10 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दीगर अशिया खुरोनोश में जो काला चना लोकल मोटा है वो 10 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगा हुआ है। इस तरह जो काला चना बारीक है इसकी कीमत में 2 माह के दौरान 10 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जो सुर्ख मिर्च है इसकी कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा यानी 40 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सुर्ख मिर्च 40 रुपये इजाफे के बाद 320 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर हाफिज़ मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर 2 माह के दौरान ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजूहात हैं कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में इतना इजाफा देखा जा रहा है। आप सब फरमाइएगा, 2 माह में हमने देखा 35-40 रुपये के हिसाब से इजाफा हुआ है, कि इस इजाफे की क्या वजूहात हैं? इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह तो एक तो चेक एंड बैलेंस की है, दूसरा जो डीसी ऑफिस के साथ हमारा गैप है, 2 मंथ में अभी तक मीटिंग कोई नहीं हुई, तीसरा इसमें डॉलर जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से हुआ है, और सबसे मेन चीज़ है कि कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ना होलसेल मार्केट, ना डीसी ऑफिस, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कोई भी इसमें इजाफे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 15-20 दिन के बाद मीटिंग होनी चाहिए थी, जो इसके जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन डीसी साहबा के पास भी टाइम नहीं है, दूसरे इदारों के पास टाइम नहीं है कि 2 मंथ हो गए अभी तक मीटिंग नहीं हुई, और नोटिफिकेशन जो 2 माह पहले हुआ था वही नोटिफिकेशन चल रहा है। रेट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हुआ होलसेल मार्केट में, और रिटेल में है कि ये मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं इन्होंने सिर्फ रिश्वत इकट्ठी करने के लिए, वो 30,000-20,000 रुपये जुर्माने कर रहे हैं, और डीसी साहब के पास टाइम ही नहीं है कि रेट को रिवाइज़ करवाया जाए। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज़ मोहम्मद आरिफ की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये कहना है कि हुकूमत की ये सरासर नाअहली है, ज़िला इंतज़ामिया के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल कर सकें। गुज़श्ता 2 माह से किराना मर्चेंट एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया की कोई मीटिंग नहीं हुई, ग्रिप नहीं है कीमतों पे, इस वजह से कीमतें जो है वो में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। कुछ सेहत की बात करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स को निकालकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हॉस्टल में अकोमोडेट करने और मुलाजमीन को सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल ना करने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सरापा एहतजाज हो गए हैं।
इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है यंग डॉक्टर्स का इस हड़ताल के हवाले से? हड़ताल में जो हॉस्टल का इशू है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और न सिर्फ जो है वो यंग डॉक्टर्स से हॉस्टल खाली करवाकर स्टूडेंट्स को अलॉट करने का मामला जो है उसके ऊपर वाइडीए सरापा एहतजाज है, बल्कि इसके साथ साथ अब पैरामेडिक्स जो हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। और आज न सिर्फ ये एहतजाज किया जा रहा है एडमिन ब्लॉक के सामने, बल्कि इसके साथ ही आउटडोर में सर्विसेज भी विड्रॉ कर ली गई हैं और शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर में मरीज़ों के लिए इलाज के दरवाजे बंद हो गए हैं, उनको इलाज में असर नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स भी जो है वो आउटडोर में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से आउटडोर को सुबह से आज ताले लगे हुए हैं और यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है, इनके क्या मुतालबात हैं, इस पे इनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर कासिम, ये बताएं कि आप लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? सर, सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ की इंतज़ामिया है और उनकी हटदर्मी है। हम ये मसाइल उनके पास पिछले कई अरसे से लेके जा रहे हैं, टेबल टॉक्स हो चुकी हैं, बड़े मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और हम समझते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इस टाइम चेयरमैन की एडवाइजरी बॉडी बने हुए हैं। मैं क्लियर कट उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर अली रफ़ीक मिर्ज़ा साहब और मुजम्मिल साहब, जो कि इस टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। वो इस चेयरमैन को एज ए डमी चेयरमैन चला रहे हैं और चेयरमैन साहब अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं, उनको बाहर से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। एक एक्स हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आपका मुतालबा क्या है? हम अपना मुतालबा ये लेके गए थे कल, जब हम लेके गए मुतालबा हमारा कि हमारे हॉस्टल में जिस तरह से फ़ीमेल PGRs को नोटिस दे के इन्होंने खाली कराने की कोशिश की है, उसके वो हमारा एहतजाज था उनके पास कि वो खाली ना कराया जाए। और जिसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे 15 अली रफ़ीक मिर्ज़ा साहब ने पुलिस बुला के हमें हरासा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज हमें मजबूरन हमें OPD के जाहिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर फर्नीचर मार्केट बंद रोड और सिविक सेंटर टाउनशिप में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने LDA को तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा इस केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट में तजावुजात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है और अदालत ने बंद रोड पे फर्नीचर मार्केट और टाउनशिप में सिविक सेंटर के गिरदोनवा में ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर यह अहकाम जारी किए हैं और LDA इंतज़ामिया को ऑपरेशन करने का हुक्म देते हुए 10 दिसंबर को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सदीक एडवोकेट से। जी अजहर साहब, बताएं क्या दरखास्त पे कार्रवाई? बुनियादी तौर पर आपको पता है कि यहाँ नाजायज़ तजावुज़ का बहुत ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। ये भी 3 हैं। एक जामे शरीफ पार्क के हवाले से कि पार्क के आसपास तजावुज़ात हैं, लोग पार्क इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उस पर कहा है कि रिपोर्ट रिमूव करके आप लेके आएँ। इसी तरह मुल्तान रोड के ऊपर, बंद रोड के ऊपर फर्नीचर मार्केट कमर्शियल और पीछे रिहायशी तौर पर जो इमारतें थी वहाँ पर बदबू, केमिकल्स, वो कहा है ऑपरेशन करने के हवाले से। टाउनशिप पार्किंग का प्लॉट था, वहाँ प्लाजा बनना चाहिए था, उसके हवाले से अदालत ने कहा है। अदालत का बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया। ये थे दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सदीक एडवोकेट, जिन्होंने दलाल दिए। अदालत ने आज इस केस की समाअत हुई, हुक्म दिया है कि वो तजावुज़ात अदालत की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। कुछ मोटरवे पुलिस की बात करेंगे। मोटरवे पुलिस ने पंजाब पुलिस से 1078 ऑफिसर मांग लिए हैं। पुलिस ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल के लिए 278 मुलाजमीन में नामजद कर दिए हैं। पुलिस मुलाजमीन मुख्तलिफ अजला से मोटरवे पुलिस में भेजे जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पुलिस ने पंजाब पुलिस से 1078 ऑफिसर्स मांग लिए हैं। पुलिस ने इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल के लिए 278 मुलाजमीन है जो कि नामजद किए हैं, जबकि पुलिस मुलाजमीन मुख्तलिफ अजला से मोटरवे पुलिस में भेजे जाएंगे। और इसी हवाले से बात करेंगे, कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। इसलिए पंजाब पुलिस से M3 सेक्शन जो है लाहौर से लेकर अब्दुल हकीम तक का जो है 1039 पुलिस मुलाजमीन डेपुटेशन पर मांगे हैं, लेकिन IG ऑफिस ने 278 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जो है वो नामजद कर दिए मोटरवे पुलिस के लिए। और ये नामजदगियाँ मुख्तलिफ अजला से की गई हैं। इन मुलाजमीन को 278 जो मुलाजमीन है इनको डेपुटेशन पर मोटरवे पुलिस ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एजेंट्स ऑफ पीस के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया है और सेमिनार में वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताश कुल खिताब कर रही हैं। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सुसाइड बॉम्बर्स, कि क्या एक सुसाइड बॉम्बर के जहन में आता है जो अपनी जान के ऊपर खेल के
दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर देता है. You cannot understand his set of mind. We need a lots of scholars. शायद कोई पैरामीटर्स, कोई स्कॉलर्स, कोई थिंकर उसके जहन तक नहीं पहुंच सकता है. बट हाउ आई बिकेम अ सुइसाइड बॉम्बर, मैं कहा मैं तो पश्तून हूँ, मैं पॉजिटिव सुइसाइड बॉम्बर बनूंगी, या मैं जीतूंगी या फिर मैं जीतूंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है. आप यूथ हैं, आपके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक कॉल आपको बताना चाहता हूँ. ही ऑलवेज टॉक अबाउट दैट. जब वो यूथ से बात करते होते हैं, अरिस्टोटल का एक कॉल है, ही ऑलवेज कोट दैट एंड आई लव दैट कोट, कि बुज़दिल और मुनाफिक शख्स लीडर नहीं बन सकता है. जो बुज़दिल आपको डराता है कि अगर आपने ये कर लिया. सेमिनार में वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रदाश्त कुल तकरीब से खिताब कर रही हैं. किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, अवामी नुमाइंदे कहें या शहंशाह वक्त समझें. पंजाब असम्बली का इजलास बर्बादी वक्त या कौमी दौलत का असराफ, हुकूमत और अपोजिशन अराकीन की अदम दिलचस्पी ने ऐवान को कच्ची पक्की जमात बना दिया. जबकि 1 घंटा 20 मिनट ताखीर से शुरू होने वाला इजलास कोरम टूटने पर सिर्फ 55 मिनट चल सका. अवामी दर्दमंदी का दम भरने वाले वुज़रा में भी कोई भी हासिल नहीं था. इसी हवाले से बात करेंगे कज़ाफी बट से. जी कज़ाफी बट. बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त कहा, और जो शिकारी थे वो खुद अपने दाम में आ गए हैं. गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कोरम की निशान नून लीग कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर देती थी. अब वही सूरत हाल जो है तहरीक इंसाफ को दरपेश है. अगरचे इस असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ को 180 अरकान के साथ अक्सरियती जमात है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है 159 के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है. लेकिन आज भी जो है तहरीक इंसाफ अपना कोरम पूरा नहीं कर सकी है, और जो हमारे पास अदादो शुमार आए हैं उसके मुताबिक जो है अपोजिशन के 76 अरकान ने जो है वो यहाँ पर हाजिरी लगाई, जबकि जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे उनमें से 79 अरकान असेंबली ने जो है वो हाजिरी लगाई. जबकि कोरम पूरा करने के लिए जो है वो 93 अरकान दरकार होते हैं, और 93 अरकान ही जो है तहरीक इंसाफ 180 अरकान में से जो है वो पूरे नहीं कर सकी है. और तकरीबन एक दिन का जो खर्चा है 1 करोड़ रुपए से जायद का पंजाब असेंबली के इजलास पर आता है, जो पंजाब असेंबली TADA की मद में और सैलरीज की मद में और दीगर अखराजात की मद में जो है अरकान असेंबली को देती है. लेकिन वो आपने दुरुस्त फरमाया कि ये शहंशाह वक्त है कि जो पंजाब असेंबली के अंदर आना ही जो है गवारा नहीं कर रहे हैं. वुज़रा की तादाद मौजूद थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वुज़रा की तादाद नहीं थी. वज़ीर मुआसलात जो है वो पंजाब असेंबली में नहीं आए, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने भी जो है वो बरहमी का इजहार किया, और उनका ये कहना था कि अरकान असेंबली तैयारी करके आते हैं, वुज़रा असेंबली में आ नहीं रहे हैं. उन्होंने वार्न किया कि अगली मरतबा जो है वो वुज़रा अपने सवालात के जवाब के दौरान जो है वो मौजूद रहे. 55 मिनट जो है सिर्फ इजलास जारी रहा. 1 घंटे से ज़ायद की ताखीर से इजलास शुरू हुआ, सिर्फ 55 मिनट जो है वो कार्रवाई जारी रही, जिसके बाद इजलास जो है वो पीर की दोपहर 3 बजे तक के लिए जो है वो मुलतवी किया गया है. जी ठीक है कज़ाफी बट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए. आपको बताएंगे कि पंजाब असेंबली का इजलास कोरम की नज़र हो गया है, सिर्फ 55 मिनट ही चल सका है. इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है. फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पैरागॉन में कैसर अमीन बट वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं. नवाज शरीफ बख्तरबंद गाड़ियों में थे, लोहे के चने वाली सोसाइटी बना रहे थे. वज़ीर इत्तलात ने इस मौका पर ऐसा कहा. जी हाँ, मजीद ये भी कहा कि लोहे के चने वाले ने परवेज मुशर्रफ से डील करके सोसाइटी की बुनियाद रखी. नवाज शरीफ जिला वतन थे तो साद रफीक डील करके मौज मेले लूट रहे थे. इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं. एक तो ख्वाजा साद रफीक साहब 2012-13 में हारून रशीद साहब के साथ आए थे और इमरान खान साहब से PTI के सेक्रेटरी जनरल बनने का मुतालबा भी इन्होंने किया था कि मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाओ तो मैं नून लीग छोड़ के PTI ज्वाइन कर लूँगा. तो ये करैक्टर है इन लोगों का जो पिछले कई सालों से और कई माह से पूरी पाकिस्तानी कौम और मीडिया को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं. ख्वाजा साद रफीक साहब को शर्म के मारे एक तो मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए,
अब कम से कम असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद का कम से कम इनको नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसी आमिर के दौर के अंदर इन्होंने अपना कारोबार परवान चढ़ाया और ये हो ही नहीं सकता कि अगर उसके साथ उनकी अंडर हैंड डील नहीं थी तो ये कैसे अपना ये कारोबार चला सकते थे। मैं ख्वाजा साद रफीक साहब को मैसेज दूंगा कि आप और आपके हमारी ये जो आके फतह का निशान बनाते हैं ना नैब की अदालतों के बाहर, इस तरह जैसे ये पैदल हज करके आए हैं, इस तरह जैसे ये लाल किला फतह करके आए हैं, इस तरह जैसे ये कश्मीर फतह करके आए हैं, इस तरह जैसे। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। धरने के दौरान जख्मी होने वाले 10 अफसरान और एहलकारों में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी खिताब कर रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ी इस मुल्क को तो हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का जिसका हमने कसम खाई हुई है, हम पूरी तरह बेड़ा उठाया हुआ है, हम उठाएंगे। हम किसी शर पसंद को, किसी मिसक्रिएंट को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारा रिज़ॉल्व है और हम इस रिज़ॉल्व के साथ इंशाअल्लाह ताला अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे। और यही हमारी पंजाब पुलिस का मैसेज है कि हम लोगों से ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी शर पसंद अनासर को लोगों से ज़्यादती करने की भी इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये मैं प्रेस वालों का भी, मीडिया का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इन जवानों को जिनको आज हम कंपनसेटरी चेक्स दे रहे हैं और उसको आप टेलीकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं किसी को ज़्यादती की इजाज़त नहीं दे सकते। धरने के दौरान ज़ख्मी होने वाले 10 अफसरान एहलकारों में इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे। आपको बताएं कि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये ज़मान बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ और बहुत मुश्किल अभी आपको बताएं कि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी अफसरान और एहलकारों में इमदादी चेक तकसीम कर रहे हैं। फौरी तौर पे मैंने DCI साहब को इनके पास भेजा था और अभी फिर हमने इनका 15 लाख रुपया 20 लाख ये 20 लाख रुपया थैंक यू। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी इमदादी चेक्स तकसीम कर रहे हैं। अफसरान और एहलकारों में धरने के दौरान जख्मी होने वाले 10 अफसरान और एहलकार हैं जिन्हें IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी इमदादी चेक तकसीम कर रहे हैं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि किसी को ज़्यादती की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि अभी आप बराह रास्त देख सकते हैं कि अफसरान और एहलकारों में इमदादी चेक भी तकसीम किए जा रहे हैं। और अभी कुछ बात करेंगे शहर भर में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। दाता दरबार के तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात का खात्मा जारी है। जी हाँ, कच्ची तजावुजात का 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है। आपको बताएं दाता दरबार के अतराफ में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आपको बताएंगे भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। कच्ची तजावुजात का 2 ट्रक और सामान भी कब्जे में ले लिया गया है। दाता दरबार के अतराफ में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन पर शेल्टर हाउस के कयाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने शेल्टर हाउस के कयाम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जबकि आपको बताते चलें कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने नसरीन बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि दरख्वास्त में शेल्टर हाउस के कयाम को भी चैलेंज किया गया है। आपको बता रहे हैं रेलवे स्टेशन पर शेल्टर हाउस के कयाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने शेल्टर हाउस के कयाम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन ने नसरीन बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की।
और अभी रुख करेंगे सराफा बाजारों का, जहां पर सोने की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। फी तोला सोना 200 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 65,200 रुपए का हो गया है। आपको बताएं 22 कैरात फी तोला सोना भी बढ़ गया है। आसमान से बातें करने लगा है, सोने के रेट आसमानों को छूने लगे हैं। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। फी तोला सोना 200 रुपए महंगा हो गया है। जायका जापान के आला सतही वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा। डीएमडी इंजीनियरिंग इफ्तिखारुद्दीन नईम और डीएमडी नवीद मजहर ने ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं कि जायका जापान के आला सतह वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरे का अहवाल जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, जायका के वफ्द की मुलाकात का मकसद क्या था? जायका जापान के आला सतह वफ्द ने आज वासा हेड ऑफिस पे वासा के जो आला इंतजामी उनसे मुलाकात की, जिसमें डीएमडी इंजीनियरिंग इफ्तिखारुद्दीन नईम, डीएमडी ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नवीद मजहर और दीगर अफसरान शामिल थे। जायका का मकसद पाकिस्तान में आने का और ख़ासतौर पर लाहौर पे आज इस मुलाकात का जो अपकमिंग मिशंस हैं, जो अपकमिंग जायका की डेलीगेशंस हैं, हाई प्रोफाइल प्रेस मिशंस हैं, जायका की इंटरनल ऑडिट की जो टीम है उनके आने के हवाले से शेड्यूल और मुलाकात का वक्त तयन का करना था। आइंदा कुछ दिनों में जायका का प्रेस मिशन आएगा और वो पाकिस्तान में आके जायका के मुकम्मल ताउन के साथ 100% ग्रांट के साथ जो मंसूबे लगाए गए हैं, जिसमें ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, इसके साथ साथ वासा के डिस्पोजल स्टेशंस को बनाया गया और करोड़ों रुपए की ग्रांट जो है एक केस में और अरबों रुपए की ग्रांट 105 ट्यूबवेल के केसेस में दी गई है। उसका ऑडिट भी किया जाएगा। फिर प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी और जापानी मीडिया को बताया जाएगा कि हुकूमत जापान की जो टैक्सों की जो ग्रांट है उसका पाकिस्तान और लाहौर में किस तरह से इस्तेमाल किया गया। फिर जहाँ के वहाँ पे इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान में जो जायका ने ग्रांट लगाई है जापानी हुकूमत की, जापानी अवाम की तरफ से जो तोहफा तन है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉपर मशीनरी लाई गई है, प्रॉपर मशीनरी के साथ वहाँ पे ट्यूबवेल्स वर्किंग है, डिस्पोजल स्टेशन की हालत कैसी है, ये तमाम तर मिशन का रिपोर्ट करने का मकसद होगा, जिसके साथ जायका की इंटरनल ऑडिट की टीम भी होगी और उसके बाद वो इसको जापान में जाके हुकूमत जापान को इसकी प्रेजेंटेशन देगी। मतवक्के है कि रवां माह के गस्त में और रवां माह दौरे का अहवाल बताने के लिए दुर्रे नायाब बहुत शुक्रिया। कोई मुज़ाकरात ना ही कोई मुलाकात, नाबीना अफराद बैठ कर वापस चले गए। धरना खत्म होने पर मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। जी हाँ, आपको बताएं ना मुज़ाकरात हुए ना ही कोई मुलाकात को आया। नाबीना अफराद बैठ कर खुद ही थक हार कर वापस चले गए। धरना खत्म होने पर मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। कॉलेज रोड टाउनशिप के ताजरों और इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कॉलेज रोड के दरमियान से गुजरने वाले नाले को फौरी तौर पर ढांपें और नाले के इर्द गिर्द हिफाजती जंगले लगाए जाएं। इसी हवाले से बात करेंगे। हसन अली इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी हसन अली, क्या सूरत हाल है, क्या कहना है इलाका मकीनों का, किन किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, मैं कॉलेज रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो कॉलेज रोड के दरमियान से गुजरने वाला गंदा नाला है उसको कवर करने के हवाले से जो है यहाँ पे ताजरों और इलाका मकीन जो है वो मुतालबा करते नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि ये नाला जो है कई हादसात का बायस जो है वो बन चुका है, लेकिन इंतज़ामिया की या हुकूमत की अभी तक जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं गई। इस नाले के ना तो इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई रुकावट है और ना ही जो पुल यहाँ पे बने हुए हैं उन पे किसी किस्म की रुकावट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात जो हैं वो होते हैं। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ ताजर और मकीन जो है वो मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि आप लोग ये जो नाला है क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इसका क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, यहाँ मुतालबा बड़ा दुरुस्त है। हमारे से पहले मुतालबात कर चुके हैं, एहतजाज गुजारी कर चुके हैं कि टाउनशिप का अहम तरीन रोड है, कायरी रोड, कमर्शियल इलाका है, लाखों करोड़ रुपये एलडी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन एलडी को तौफीक ही नहीं हो रही कि इन नालों के जो हिफाजती पुल हैं तामीर किए जाएँ। हिफाजती पुल ना होने की वजह से हादसात हो रहे हैं, यहाँ पर कई अमवात हो चुकी हैं। इससे पहले भी हमने एहतजाज मुजाहरा किया था कि यहाँ कायरी रोड में हिफाजती नाले तामीर किए जाएँ, ये पुल हैं इन पर हिफाजती जंगले लगाए जाएँ ताकि लोग हादसात का शिकार ना हों। अभी हाल ही में इसी पुल में एक रिक्शा डूब गया, एक बच्चा मासूम बच्चा मर गया। इसी रोड पे एक और हादसा हुआ जब एक खातून के दोनों टांगे टूट गए। लोग बड़े परेशान हैं। अब वज़ीर पंजाब से मुतालबा करते हैं कि कायरी रोड के जितने ये नाले हैं इन पर हिफाजती पुल बनाए जाएँ ताकि कुछ संगीन हादसे न हो सके यहाँ पर। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे ताजर बिरादरी और मकीन जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि फौरी तौर पे हिफाजती
ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यही सूरत हाल अल्फते रोड की है, जहां पर इलाके की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। अहले इलाका का सड़कों की मुरम्मत ना होने पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, जानेंगे अबू बकर शेख से। अबू बकर बताइएगा। जी, इशरक इलाका अल्फते रोड के मकीनों का हल्के की टूटी फूटी सड़कों के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि अरसा दराज से इनकी ये सड़क यहाँ पे ऐसे ही टूट फूट का शिकार है, जिसका बायस इलाके के अंदर आलूदगी पैदा होती है। मेरे साथ मकीन मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, इस सड़क की हालत आप देख रहे हैं, कब से इस सड़क की ऐसी हालत है, बताइए। 8 माह है इसको, इधर कोई आता ही नहीं है, ना LDL है ना वगैरह कोई भी नहीं आता। सारे दुकानदार बीमार हो गए हैं, परेशान बच्चे बीमार, स्कूलों के गर्दर गुआर हो गई, हर चीज़ इतने सारे खड़े ने, सारे मसाए महल्लेदार सारे इन्होंने। मुतलका महकमे क्या कहते हैं जी, आप जब आपकी सड़क जिस तरह वो बता रहे हैं आप टूट फूट का शिकार है, इस हवाले से आपके जानिब से कोई मुतलका महकमे को कुछ शिकायत की गई? सारों को शिकायत की है जी। वो ये कहते हैं जी, पहले जो वो कहते हैं जो पहले आए थे वो उनका काम था, वो जो अधूरा छोड़ गए हैं काम, और अभी जो नई हुकूमत आई है वो उनके जिम्मे अब ये काम लगा है कि जी ये काम करेंगे। तो ये ऐसे लाखों का मंसूबा जब शुरू करके अधूरा छोड़ दिया जाता है, इस हवाले से आप यहाँ के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए गली मोहल्लों में मामला को शुरू किया। तो ये असल में जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे उससे पहले ये सड़क मैंने वाटर बाउंड करवाई थी सरदार स्पीकर साहब के फंड से। अब वो इस हल्के में नहीं रहे, वो अब दूसरे हल्के में इलेक्शन में चले गए हैं। तो अब ये वाटर बाउंड की ये ठेकेदार पेमेंट ले चुका है। अब गवर्नमेंट जो है ना, इसकी कारपेट की जो पेमेंट है ना वो अदा नहीं अभी कर रही। सड़क दिखाएं जी, ये मेन वो सड़क है जी, अल्फता रोड है। यहाँ पे इसके जो सराउंडिंग है यहाँ पे वो मलबा भी मौजूद है, तामीराती कामों का मलबा यहाँ पे फेंक दिया जाता है। ये वो मेन आप रोड देख सकते हैं। ये इलाका मकीनों का ये कहना है कि अरसा दराज से ये रोड ऐसे ही टूट फूट का शिकार है, लाखों करोड़ों के मंसूबे। अबू बकर शेख आपका बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कोट लखपत जेल की हवा खा ही ली। कोट लखपत जेल में 2 साबिक वज़ीर आज़म कैद काट चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मलिक महराज जेल में कैद रहे हैं। साबिक सदर और 2 साबिक गवर्नर्स भी कोट लखपत जेल में कैद काट चुके हैं, जबकि आसिफ अली ज़रदारी, सलमान तासीर कोट लखपत जेल में कैद रहे। नजम सेठी, जहांगीर बदर, एतजाज एहसन, मलिक मुश्तान अमान इसी जेल में बंद रहे, जबकि साबिक गवर्नर और साबिक वज़ीर आला हनीफ रामे भी कोट लखपत में कैद रह चुके हैं। शहबाज शरीफ के पसंदीदा शायर हबीब जालिब भी इसी जेल में बंद रहे, जबकि मुशर्रफ दौर में ख्वाजा साद रफीक, जावेद हाशमी ने भी सेंट्रल जेल की हवा खाई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की गाड़ियों के लिए स्टिकर्स की मंजूरी दे दी है और वकला और डॉक्टर्स की तरह असातिज़ा भी अपनी गाड़ियों पर स्टिकर्स लगा सकेंगे। स्टिकर्स लगाने से असातिज़ा से पुलिस नाकों पर एहतराम से पेश आया जाएगा। असातिज़ा की इज्जत और तकरीम महकमा स्कूल एजुकेशन की तरजीहात में शामिल है, DEO का ऐसा कहना है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की गाड़ियों के लिए स्टिकर्स की मंजूरी दे दी है। वकला और डॉक्टर्स की तरह असातिज़ा भी अपनी गाड़ियों पर स्टिकर्स लगा सकेंगे। स्टिकर्स लगाने से असातिज़ा से पुलिस नाकों पर एहतराम से पेश आया जाएगा। असातिज़ा की इज्जत और तकरीम महकमा स्कूल एजुकेशन की तरजीहात में शामिल है। आपको बता रहे हैं, स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की गाड़ियों के लिए स्टिकर्स की मंजूरी दे दी है। वकला और डॉक्टर्स की तरह असातिज़ा भी अपनी गाड़ियों पर स्टिकर्स लगा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम कौमी वोटर्स डे की मुनासिबत से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने वोट की अहमियत पर रोशनी डाली और तालिबात ने खाके बनाकर वोट की अहमियत को उजागर किया है। इसी हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, हम मौजूद हैं टाउन हॉल में और यहाँ इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम कौमी वोटर्स डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुकर्रीन ने वोट की अहमियत को उजागर किया है, जबकि तालिबात की जानिब से ये कंपटीशन भी करवाया गया है कि वो भी अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए वोट की अहमियत को उजागर करें। आपको ये बताएँ कि रीजनल इलेक्शन कमीशन आबिद हुसैन सरगाना ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है इसमें, जबकि सोशल वर्कर
مرکز میں سلمان عابد اور رحمزادہ خان سمیت دیگر اہم شخصیات جو کہ اس پروسیس سے منسلک ہیں وہ انہوں نے شرکت کی. آپ کو یہ بتائیں کہ اس موقع پر عابد حسین سرگانہ کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے یونین کونسلز کی سطح تک جو پروگرامز ہیں ان کا انعقاد یقینی بنایا جا رہا ہے, جبکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے وہ ووٹ کا اندراج ہے, اور شہریوں کو اپنا ووٹ ہر صورت اس کا اندراج کو یقینی بنانا چاہیے, جبکہ شہریوں کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹ کس جگہ پہ, تاکہ جب وہ پولنگ ڈے کے موقع پر ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تاہم مقررین نے اسی طرح سے ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کو قومی ذمہ داری بھی قرار دیا ہے, جس کو ہر شہری کو. دلشاد رپورٹ اور کہ 16 پٹواریوں کے تبادلوں کا معاملہ ہے. پٹواریوں کے تبادلوں کے خلاف کیس میں ڈی سی صالحہ سعید ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ پیش ہوئی. عدالت نے ڈی سی کو پٹواریوں کو سن کر ان کے تبادلوں کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست کو نمٹا دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف. لاہور ہائی کورٹ میں 16 پٹواریوں کے تبادلوں کے درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ درخواست نپٹاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لاہور کو یہ معاملہ بھجوایا اور انہیں کہا ہے کہ پٹواریوں کو سن کے ان کے تبادلوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی کی عدالت میں محمد امین سمیت دیگر پٹواریوں کی درخواست پر سماعت ہوئی, جن میں ان کا موقف یہ تھا کہ انہیں سنے بغیر ان کے تبادلے کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر یہاں پہ عدالت میں پیش ہوئی. اس وقت شہر میں جو تجاوزات کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر صالح سعید سے. صالح سعید صاحب بتائیں کہ اس وقت جو ایک تو پٹواریوں کے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ بھی اندرون شہر پٹواریوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے, تو ایک تو اس پہ بتا دیں کہ کیا آگے آپ کا پلان ہوگا اس حوالے سے. چیف جسٹس جو تھے انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا تھا, اور دوسرا بات کریں گے ہم تجاوزات کے حوالے سے. پٹواریوں والا کیس تو آلریڈی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اب دیکھیں انشاءاللہ اس میں کیا فیصلہ آتے ہیں. جہاں تک تجاوزات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمارا آپریشن پورے شہر میں جاری ہے, اور شاہ عالمی میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہسٹری میں کہ ہم نے مین برآمدے خالی کرائے ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا مکمل خالی کرائیں گے اور صاف ستھرا کرائیں گے, اور اسی بیسس پہ باقی شہر میں بھی آپریشن جاری ہے. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. انٹرنیشنل ریسلرز نے وزیر اطلاعات پنجاب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی ہے, ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں. Shukriya, thank you very much. It's an honor to be here for the second time, and I flew all the way from Los Angeles, and the fact that Ring of Pakistan is having an event like this, it just speaks to the globalization of professional wrestling. The sport is bigger now than ever before, and just to know that we're doing this is so historic, and to be here, it's hard to put into words what it means to me and what it means to every one of the performers here. So thank you guys very much, and let's continue to build. انٹرنیشنل ریسلرز کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی ہے.